ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो के सब लोग ठीक होंगे और जिन्होंने आना था वो आ गए हैं और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है तो जल्दी से मैं स्टार्ट करूंगी। अच्छा, ये सेशन बेसिकली मैंने इसलिए नहीं रखा कि प्रोस्पेक्टिंग बताऊं या फॉलोअप या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में तो वैसे भी सेशन रात में हो जाएगा, डिटेल में बता के। प्रोस्पेक्टिंग की वीडियो भी सबके पास है और उसके बाद फॉलोअप की वीडियो भी पड़ी हुई है, बजल मैम की है, मार्केटिंग प्लान का टेस्ट कैसे लेना आयशा मैम की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग सबके पास है, तो मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, डे 1 जब पर्सन अटेंड कर लेता है तो उसके बाद किस तरह से पर्सन को लेके चलना है वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और मैंने लास्ट पे किसी भी पर्सन को अनम्यूट करवा के पूछ लेना है कि मैंने वहां पे क्या चीज बताई, बिकॉज बार बार जो आप लोग बाद में आके पूछते हो ना, वो चीज थोड़ी इरिटेट भी करती है कि इतनी दफा बताया होता है, आप लोग उसको सुनते नहीं हो ध्यान से। तो कोई एक्सक्यूज ना दे बाद में कि मैं बाहर हूँ या मेरा ये मसला हो गया वो हो गया, मैं अनम्यूट नहीं कर सकता। अगर आप लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना अपने प्रोस्पेक्ट से कि वो आप लोग को लेम एक्सक्यूजेस ना दे, तो खुद पहले अंदर वो अपनी चीज लेके आए, अपने ये लेम एक्सक्यूजेस देना ना बंद कर दें। तो डे 1 के बाद ये है कि पर्सन जब मैसेज करता है, डे 1 अटेंड करके आता है, तो उसका मैसेज आपको आता है दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप एटलीस्ट उसका वेट किया करो आधे घंटे तक या 1 घंटे 1.5 घंटे तक वेट कर लिया करो। 10 बजे तक अगर उसका रिप्लाई नहीं आता, खुद से उनको मैसेज करके पूछो कि आपने वेबिनार अटेंड किया है या नहीं किया। ठीक है, उसका रिप्लाई आ जाता है तो आप उसको कॉल करो, और प्लीज उनको डायरेक्ट होमवर्क मत सेंड कर दिया करें। अगर पर्सन ने कहा है प्लीज सेंड मी होमवर्क, इट डजंट मीन कि आप उनको डायरेक्टली होमवर्क ही प्रोवाइड कर दो। नो, आपने उनका फॉलोअप लेना होता है। अगर आप उनका फॉलोअप नहीं ले रहे हो, वो पर्सन इसी वजह से अगले दिन आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता, आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करता, आपके साथ डे 2 तक आता ही नहीं है। क्योंकि डे 1 के अंदर सिर्फ हम उसको क्या बताते हैं, प्रोफाइल बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, थोड़ी सी वर्किंग भी बताते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिगनर होते हैं, उन्हें हर चीज समझ नहीं आती है, तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी देना जरूरी होता है। तो फॉलोअप में उनको सारी वर्किंग आप समझा दिया करो। ठीक है, उनको कॉल किया करो, उनसे थोड़ा सा पूछा करो कि डे 1 में आपको क्या चीज समझ में आई, आपको क्या बताया गया था, ताकि पता चले पर्सन कितना एक्टिव था सेशन के दौरान। एंड उसके बाद वो पर्सन ऑब्वियसली, उनके कुछ मोस्टली यही क्वेश्चन होते हैं 99% के, वर्किंग थोड़ी सी आप बता दें कि क्या हाँ यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। तो आप उनका जो सा फॉलोअप आप डे 2 के बाद देना चाह रहे होते हैं ना उनको, इंस्टाग्राम से रिलेटेड वाला सारा, वो आप कोशिश क्या करो उसी दिन अगर बात हो रही है तो तभी 20-25 मिनट लगा के सारी डिटेल में उनको चीजें समझा दो। ठीक है, अगर आप उसी दिन ये सारी चीजें उनको समझा देते हो, वो पर्सन, मैं गारंटी देती हूँ अगले दिन आपका डे 2 ना अटेंड करो तो फिर आप मुझे आके कंप्लेन करना कि मैम उन्होंने हमारा डे 2 अभी भी अटेंड नहीं किया। ठीक है, डे 1 के बाद उन पर्सन को कॉल करनी है, उनको सारा बताना है कि हम यहाँ पे वर्किंग कैसे करते हैं, 90% किस तरह से एंड 10% किस तरह से, और 10% के लिहाज से भी उनको गाइड करो। और इंस्टाग्राम वाला जितना भी प्रोसीजर, आई होप सो कि यहाँ पे सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो वो अनम्यूट करवा के मुझसे पूछ ले, मैं वो भी बता दूंगी यहाँ पे, लेकिन काइंडली वो उनको जरूर बताया करें क्योंकि उसी में सारी वर्किंग उनको क्लियर होती है। ठीक है, वो सब कुछ उनको बता दिया। देन उसके बाद क्या है कि उनको आप बोलो कि आपको ये सारी चीजें मैंने समझा दी, मैं आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड करो, उसके अंदर आपने विकीपीडिया की फाइल देनी होती है, इंस्टाग्राम अकाउंट सेंड करना होता है, आपकी मर्जी, आप रिमशा मैम का सेंड करना चाहते हो, माय मैम का सेंड करना चाहते हो, फनान मैम का करना चाहते हो, या मानिक सर का करना चाहते हो, जिसका मर्जी आप कर दो। एंड साथ में आपने क्या करना होता है, कोई सी भी वीडियो, मतलब बहुत सी वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वाली भी है हमारे पास, वाई फॉर एवर वाली भी है, और नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब वाली भी है, और एक दो और वीडियोस है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। इनमें से जो भी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो खुद भी आप लोगों ने देखी हो, ताकि आप लोगों को पता हो कि पर्सन कल को अगर देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं भी उसको जवाब दे सकूँ वहाँ पे। ठीक है, वो वीडियो आपने पहले खुद भी देखी हो, वो आप उनको होमवर्क दे दो, ज्यादा लेंथी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा इतना ज्यादा होमवर्क हमें करना पड़ेगा, ये तो हम कर नहीं पाएंगे, वो उस वजह से भी छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो विकीपीडिया की फाइल साथ में एक आधी या एक या दो शॉर्ट सी वीडियोस उनको दे दिया करो, एंड देन साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया करो। ठीक है, एंड देन उनके साथ टाइम फिक्स कर लिया करो रात में ही कि आपने ये देखना है और आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है रात में ही कि आपने ये मतलब सारी चीजें कंप्लीट कर ली, अपना होमवर्क डन कर लिया है। देन आप मुझे ये बताओ कल डे टाइम आप किस टाइम बिल्कुल अवेलेबल हो, फ्री हो, मैं उस टाइम पे आपको कॉल करूंगा, एंड देन आपको एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तभी हम आपको डे 2 के लिए सिलेक्ट करके आपको डे 2 का लिंक प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज सारे पर्सन डे 2 में नहीं जा सकते, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि आप उसका टेस्ट खुद ही ले सकते हो, वेल एंड गुड, आप खुद ही लो, गो फॉर इट। अगर लगता है कि हम न्यू हैं तो आप क्या करो, अपने सीनियर्स को साथ में ऐड कर लो, वो उनको अच्छे से बता देंगे, उनको मतलब क्वेश्चंस भी क्लियर कर देंगे, उनका फॉलोअप भी अच्छे से वो ले लेंगे। और जो न्यू पर्सन होते हैं ना, वो कोशिश क्या करें
कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट फर्स्ट 15 डेज में या 10 डेज में खुद फॉलोअप लेने की कोशिश ना किया करें, अपने सीनियर को ही ऐड किया करें, वो उनको सुने, उनको भी समझ में आ जाएगा और उनके पर्सन्स जो होंगे वो डे 2 तक भी जाएंगे, आगे 2cc तक भी चले जाएंगे, तो उनको सारी चीजें एक दफा ना सीक्वेंस पता चल जाएगा कि पर्सन को लेके कैसे चले हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अगले दिन अब जो टाइम आप लोगों ने उसके साथ फिक्स किया है, बी ऑन टाइम, उस टाइम पे आपकी कॉल उस पर्सन को चली जानी चाहिए। अगर आप उनको कॉल नहीं करते ना तो पर्सन मोस्टली कहते हैं आप तो खुद ही पंक्चुअल नहीं हो, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। आपने उस टाइम उसको कॉल करनी है, उससे पूछो, अच्छे से उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करो। डे 2 से पहले ना एटलीस्ट 2 से 3 दफा आपकी बात उससे हो जानी चाहिए। एक तो प्रोस्पेक्टिंग में हो गई, एक डे 1 के बाद हो जाएगी, और थर्ड टाइम कब होगी, डे 2 से पहले जब आप उसका टेस्ट ले रहे हो। 3 दफा बात होगी ना पर्सन के साथ, आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। देन आप उसका टेस्ट ले लो एंड उसको आप अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करो और एक्साइटमेंट लेके आया करो अपनी आवाज के अंदर। इतनी धीमी आवाज में उनको बोल रहे होते हैं, चलिए ठीक है, हम आपको डे 2 का लिंक दे रहे हैं, आप डे 2 अटेंड करो, जैसे बस मतलब कि हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमने उनको उठा के दे दिया। उनको थोड़ा सा ना एक्साइटेड फील करवाया करो कि भी आप सिलेक्ट हुए हो डे 2 के लिए, आप मतलब हर पर्सन को हम डे 2 नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो करवाया करो, देन उसका डे 2 का लिंक दो और उनको बोल दो अगर पर्सन का टेस्ट कोई और पर्सन ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉलोअप के दरमियान वो उसको बोले कि भी सेशन के बाद आपने खुद से मैसेज करना है, ये आपको खुद मैसेज करके नहीं पूछेंगे, बिकॉज पर्सन बहुत सारे हैं, हम सबको सेपरेटली मैसेज करके नहीं पूछ सकते कि आपने अटेंड किया या नहीं किया। तो आपकी सिलेक्शन अब आपके अपने हाथ में है। अगर आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे आप सिलेक्ट हो जाओगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, और साथ में उनको थोड़ा सा ये भी बता दो कि आपकी आज ज्वाइनिंग होगी टेलीग्राम के ऊपर और कुछ ही पर्सन सिलेक्ट होंगे एंड देन उसका जो प्रोसीजर होगा 4 डेज की ट्रेनिंग होगी और आपकी 12 डिजिट आईडी क्रिएट की जाएगी। उसका फर्दर प्रोसीजर आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे अगर आप अपनी सिलेक्शन करवा लेते हो तो। ये चीजें आप उनको थोड़ी सी माइनर मतलब बता दिया करो। देन पर्सन रात में डे 2 अटेंड करेगा। डे 2 के बाद, अब डे 2 के बाद थोड़ा सा प्लीज एक्टिव हो जाया करें। पता है क्या होता है, डे 2 के बाद होती है उनकी ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ज्वाइनिंग करवानी है, सबसे पहले तो पर्सन मैसेज करेगा दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज रजिस्टर्ड मी, या इस तरह का कुछ भी मैसेज उनका आता है। आपने अब उनको क्या करना है, जितने भी पर्सन के मैसेजेस आए ना, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट बना लो। ब्रॉडकास्ट में सभी पर्सन को ऐड करो। ठीक है, अब यहाँ पहले मुझे सब ये बताएं किसको ब्रॉडकास्ट नहीं बनानी आती, जिसको नहीं बनानी आती सिर्फ वो बताए। मुझे नहीं आती, ओके, और किसको नहीं आती, मैं स्क्रीन शेयर करके ना वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट बनाना ना कंपलसरी है। इस तरह से ना आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको भी याद नहीं रहता कौन से पर्सन को कौन सा सेशन दिया था मैंने। सबको सेपरेटली जाकर लिंक सेंड करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। ओके चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, मुझे अनम्यूट करके ना काइंडली बता दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ओके अच्छा, ये सबसे पहले है एक सेकंड, ये जो ऊपर सर्च का है ना ऑप्शन व्हाट्सएप के साथ, यहाँ पे 3 बार्स आ रहे हैं क्रॉस के नीचे, ये आगे सेकंड ऑप्शन है न्यू ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट ऐड करनी है, मतलब किसी को भी ऐड कर लेते हैं, रिमशा मैम को कर लेते हैं, रिमशा मैम हो गए, नाबिल मैम हो गए। ओके, ये तो क्या किया हमने, ब्रॉडकास्ट बन गई, सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ वहां पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिस जिसको भी ऐड करना है उनको वहां पे सिलेक्ट करो एंड ओके करो, सारे पर्सन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, मैं कोई भी मैसेज सेंड करूंगी ना तो रिमशा मैम के पास भी जाएगा, स्नाबिल मैम के पास भी जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, एक सेकेंड, इसके लिए कंपलसरी चीज ये है कि उस पर्सन के पास आपका नंबर सेव होना चाहिए। अगर उसके पास आपका नंबर सेव नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा, समझ कह रहे सॉरी, उसको आपको कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होने वाला। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सिर्फ उन्हीं को शो होती है जिनके पास आपके नंबर सेव होते, तो मेक श्योर आप प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ही लास्ट में उनको बोल दिया करो कि सर मेरे पास बहुत से पर्सन कनेक्टेड हैं, तो सबको सेपरेटली हम लिंक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मैं ब्रॉडकास्ट यूज करती हूँ, वहां पे मैंने लिंक सेंड करना है, अगर आपके पास मेरा नंबर सेव होगा तभी वो आपको ब्रॉडकास्ट शो होगी, अदरवाइज आपका सेशन मिस आउट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप मेरा नंबर लाजमी सेव कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्टली अपना पर्सन को नंबर सेव करवा दिया करें। देन आपकी ब्रॉडकास्ट भी होगी, क्लियर हो गया। अब डे 2 की बात हम कर रहे थे, डे 2 के बाद आपने क्या करना है, जिन पर्सन के मैसेजेस आए हुए हैं ना उन सबको ब्रॉडकास्ट में आप लोग ऐड करो और उनको एक साथ एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वॉइस नोट ड्रॉप किया करो,
मैसेज वाला नहीं, वॉइस नोट ड्रॉप किया करो। मैसेजेस तो मैं कहती हूँ जिंदगी से निकाल दो कि मैसेजेस एग्जिस्ट भी करते हैं कहीं पे। वॉइस नोट यूज करो या फिर कॉल करो, बस मैसेजेस पे कोई काम नहीं होता इस फील्ड के अंदर। तो उनको वॉइस नोट ड्रॉप करो और उनको अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करो। आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट 4 days ट्रेनिंग सेशन। तो यहाँ पे अब क्या है कि मैं आपको फर्दर गाइड करूंगी कि किस तरह से आपने आगे चलना है 4 days हमारे साथ। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग क्या करो, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए एंड साथ में वीपीएन डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत से पर्सन को वीपीएन के बारे में नहीं पता होता है, उनको आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें ब्रॉडकास्ट के अंदर ही कि भाई ये वाला वीपीएन डाउनलोड कर लो, ठीक है। कुछ पर्सन होते हैं मासूम से, उनको वाकई नहीं पता होता, तो उनको वो स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दो कि भाई टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें, साथ में अपना वीपीएन डाउनलोड कर लें। वीपीएन को कनेक्ट करेंगे तो ही टेलीग्राम चलेगा, अदरवाइज टेलीग्राम के ऊपर आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। वो कनेक्टिंग पे चलता रहता है और पर्सन कहते हैं मैम अकाउंट ही नहीं बन रहा। ओके तो उनका वहां पे वो सब चीजें पहले ही क्लियर कर दिया करो कि पहले वीपीएन कनेक्ट करें, देन अपना अकाउंट बनाएं एंड उसके बाद आपने क्या करना है, साथ ही प्राइवेसी की पिक्चर भेज देनी है कि भाई ये प्राइवेसी है। इस तरह से प्राइवेसी लगा के आपने क्या करना है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपका स्क्रीनशॉट जिस जिस पर्सन का मेरे पास आ जाएगा उसको मैं ग्रुप में ऐड करवा दूंगी। जिस पर्सन का नहीं आएगा विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, जितना भी आप टाइम देना चाहते हो, टाइम हमेशा लिमिटेड देना है कि इतने मिनट्स के अंदर अगर आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपको वहां पे ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा। अब वो प्राइवेसी क्यों लगवाई जाती है, ताकि पर्सन को वहां पे एक्स्ट्रा मैसेजेस ना आए, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं जो कि वहां पे नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी पर्सन ने लगा लिया, आपको स्क्रीनशॉट मिल गया। अब आपने क्या करना है, उसी ब्रॉडकास्ट में आपने मतलब कि रिमशा मैम को मैसेज करना है या जिशान सर को करना है, मुझे करना है, साबिल मैम को करना है, जिसको भी करना है, आपने अपने सीनियर का नंबर उनके साथ शेयर कर देना है और उनको बोलना है, उनको बल्कि लिख के दे दिया करें ब्रॉडकास्ट के अंदर ना एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम दिस साइड, मतलब वहाँ पे डॉट 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 लगा दो कि यहाँ पे अपना नेम लिख लेना। माई अपलाइन इज मतलब हो गया आयशा मैम, ठीक है, एंड प्लीज ऐड मी इन द बिगनर्स ग्रुप, ठीक है। क्या लिखा हमने, अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज, जो भी उसका नेम है, एंड माई अपलाइन नेम इज आयशा मैम, प्लीज ऐड मी इन द बिगनर्स ग्रुप। ये मैसेज उनको लिख के दे दिया करो, उनको बोलो ये मैसेज को पकड़ें और जाके सिंपली टेलीग्राम के ऊपर जिसको भी सीनियर का नंबर दिया, लाइक अगर मेरी टीम ने मेरा नंबर दिया हुआ है, उनको बोलो मिसवा मैम को जाके ये मैसेज आप वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए और उनको प्लीज बताया करें टेलीग्राम पे करना है। मुझे इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मैं उनको बता के थक जाती हूँ कि प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, क्योंकि वहाँ पे पर्सन के ना यूजर नेम डिफरेंट होते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उनको बोला करें कि भाई टेलीग्राम पे मैसेज करना है, तभी आप ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है। और आप लोग फिर सेपरेट से आके मुझे मत कहा करो, मुझे सारे पर्सन ना सेपरेट से आके पूछ रहे थे मैम मेरे साइड से ये वाले नाम का पर्सन था, इसको आपने ऐड कर दिया, और मुझे नहीं याद रहता क्योंकि इतने पर्सन होते हैं। मुझे बस ये पता होता है कि इस पर्सन की साइड से ज्वाइनिंग्स आई हैं, लेकिन अगर लाइबा है, लाइबा की साइड से माशाल्लाह काफी ज्वाइनिंग्स आती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अब लाइबा के सारे पर्सन के नेम तो मुझे नहीं याद होंगे, तो वहां पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मुझसे पूछ रही थी मैम आपने मेरे इस पर्सन को ऐड कर लिया, और मैं कह रही थी लाइबा जिस जिसका मैसेज आया था मैंने सबको ऐड कर दिया, मुझे नहीं पता उनमें कौन कौन से थे, ठीक है। जिस पर्सन का मुझे वहां मैसेज आता है ना मैं उनको ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा वेट आप लोग भी कर लिया करो। कभी बंदा कॉल पे भी होता है तो वो वीपीएन मैं बंद कर देती होती हूँ, ठीक है, लेकिन उनको मैं ऐड कर देती हूँ। तो पर्सन ने मुझे वहां पे मैसेज जैसे किया, मैं उसको वहां पे क्या करूंगी, ग्रुप में ऐड कर दूंगी। अब आपने जब उसको मैसेज देना है ना कि आपने जाके मिसवा मैम को मैसेज ड्रॉप करना है, साथ उसको कह दीजिए कि जब मैम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी, आपने आके मुझे बताना है कि हाँ मैं ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, तो फिर आप मैं क्या करूंगी, आपका वहां पे वेलकम करवा दूंगी, ठीक है। ये चीज आप उसको वहीं पे बोल दो। अब वो पर्सन को जैसे मैं ऐड करूंगी, आपको सेपरेटली आके पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैम आपने ऐड किया, यानी वो पर्सन आपको खुद ही बता देगा। देन जाके आप क्या करो, सिंपली उनका वहां पे वेलकम करवा दो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आमना शरीफ का इन्वेस्टमेंट, अच्छा मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, वो रात को इंशाल्लाह रिमशा मैम का सेशन होगा, वहां पे सबके आंसर्स मिल जाएंगे। अभी मैं ना ओवरव्यू मतलब वो जो है ना वर्किंग मॉड्यूल से फोर्थ बता रही हूँ। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? ओके क्लियर है, ठीक है। अच्छा वो पर्सन अब वहां पे ग्रुप में ऐड हो गया, आपने उसका वेलकम करवा लिया, ठीक है। अब ये करते कराते चले समझ लिए 11 बज गए, 11:30 बज गए। अब उसी ब्रॉडकास्ट में आपने क्या करना है कि रूल्स जो है ना हमारे बिगनर्स के ग्रुप के, वो सबके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी मैं वहां पे सेंड कर दूंगी अपकमिंग मैनेजर्स के अंदर, वो सारे अपने पास स्टार मैसेजेस में सेव कर लें, अपने पर्सन को वो रूल्स सेंड किया करें। जैसे ही वो पर्सन ग्रुप में ऐड होता है, वहां पे वो जाके एक्स्ट्रा मैसेजेस ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो वहीं से तो नेगेटिविटी आती है, तो वो आप लोग अपने पर्सन को पहले दिन से कंट्रोल ही नहीं करते हो।
वो ही मैसेज आपने रूल्स वाला ब्रॉडकास्ट के अंदर सब पर्सन को सेंड कर देना, जो जो पर्सन ग्रुप में ऐड हो गया। उनको बोलो ये हमारे रूल्स हैं, इनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, मैनेजमेंट सिंपली वहां पे आप सबको क्या करेगी, रिमूव कर देगी। और आपने वहां पे कोई सेपरेट मैसेज नहीं करना है। अगर आपकी साइड से कोई भी सेपरेट मैसेज वहां पे जाता है, तो वहां पे बहुत से मैनेजमेंट के पर्सन ऐड हैं जो कि ये नहीं देखेंगे ये पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। वो सिंपली उसको एज इट इज वहां से ग्रुप से रिमूव कर देंगे, और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको क्या पता पर्सन उठाकर रिमूव करेंगे नहीं, वैसे डेली बेसिस पे बड़े पर्सन रिमूव हो रहे होते हैं, तो एक आधा वहां से हो गया ना, तो उसको पता चल जाए कि हाँ मुझे वार्निंग पहले ही दी गई थी। वो एक्स्ट्रा मैसेजेस वहां पे करने की जरूरत जहमत नहीं करेगा, पहले दिन से थोड़ा सा ना डरा दिया करो उनको, पर्सन कहीं नहीं भागने वाला आपका। अब आपने रूल्स भी दे दिए उनको, एंड देन आप उनको कहो कि अब आपके काम ये है कि अगर कोई पर्सन, हाँ थोड़ा सा उसको ना यहाँ पे ये मैं ड्रावा मतलब डाल देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आपने वहाँ पे कोई सेपरेट मैसेज नहीं करना है, और इन केस अगर आपको कोई पर्सन मैसेज करता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस पर्सन को पहले तो करना है ब्लॉक, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे सेंड कर देना है। देन मैं जानूँ, मेरी मैनेजमेंट जाने, हम उस पर्सन को पर्सनली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम प्रोफेशनली वर्क करें। हमें ऐसे पर्सन नहीं चाहिए जो कि जा जाके दूसरे पर्सन को मैसेजेस कर रहे हैं, लड़के लड़कियों को कर रहे हैं या लड़कियां लड़कों को कर रही हैं, तो वो बिहेवियर हमें नहीं पसंद, ना ही हम यहाँ पे बेयर करेंगे किसी का। तो अगर आपकी साइड से भी किसी का मैसेज आता है, तो मैं पर्सनली जाके आपको रिमूव करूंगी। और वहां पे मैनेजमेंट के बहुत से पर्सन ऐड हैं जो कि खुद से मैसेजेस करके पर्सन को चेक कर रहे होते हैं कि ये हमें रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, और इन केस अगर आपकी साइड से रिप्लाई चला जाता है, तो वो आपको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो मेरे पर्सन ने कभी भी वहां पे किसी को रिप्लाई नहीं किया, मेरे पास डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स ही आ रहे होते हैं कि मैम इस पर्सन ने हमें मैसेज किया था, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, आप उसको ग्रुप से रिमूव कर दें। वो खुद मुझे बोल रहे होते हैं। तो वहां पे कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप पहले दिन ही पर्सन के साथ इतना बॉन्ड बना लो कि आपके अलावा किसी और की बात है वो ट्रस्ट ही ना करे। ठीक है, अब वहाँ ग्रुप में ऐड हो गया पर्सन। अब वहाँ पे क्या है कि पहले तो टेलीग्राम पे हम कोर्स देते थे, लेकिन अब क्या है, टेलीग्राम पे भी कोर्स देने की जरूरत नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप पे आ गया। अब बात ये आती है वहां पे उसको कुछ चीजें प्रोवाइड करने की। उसमें क्या करेंगे हम, उनको 20 वीडियोस दे देंगे, 20 देना चाहते हो, 15 देना चाहते हो, टोटली योर चॉइस। आप जितना भी मतलब अपने पर्सन को सिखाना चाहते हो, आपने उनको वो वीडियोस प्रोवाइड करनी है, वही ब्रॉडकास्ट के अंदर, सेपरेट से जाके नहीं। ब्रॉडकास्ट के अंदर उनको बोलो कि मैं आपको कुछ कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड साथ में प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपने नेक्स्ट 4 डेज के अंदर अंदर सारा कंप्लीट करना है। एंड लास्ट पे जो आपका इंटरव्यू होगा फाइनल, वो इन्हीं चीजों में से होगा। वहां पे आप 20 वीडियोस उसको प्रोवाइड कर दो। प्रोफाइल का मैसेज सबके पास होगा, नहीं है तो वो भी मैं सेंड कर देती हूँ। प्रोडक्ट का मैसेज भी सबके पास होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपने क्या करना है, उस पर्सन को वहां पे सेंड कर देनी है। ठीक है, उसको बोलो 4 डेज की आपकी ट्रेनिंग है, 20 वीडियोस मैंने आपको दी है, डेली आप 5 वीडियोस देखते हो ना, तो आपके आराम से 4 डेज के अंदर अंदर आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा, आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं होगा। और आपने साथ साथ क्या करना है, उसके नोट्स रेडी करते जाने हैं। और नोट्स डजंट मीन कि आपने मतलब प्रॉपरली वो कहते हैं ना कि असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देनी है, नो। जस्ट बुलेट्स की फॉर्म में, इस तरह से कि कल को आप जब इसको खोल के देखो अपनी टीम को समझाने के लिए, तो आपको वीडियोस बार बार जाके ना देखनी पड़े। आपके पास इतना टाइम नहीं हो गया आप 20 वीडियोस दोबारा से देखो, तो क्यों ना पहली दफा अच्छे से आप देख के उसको नोट्स प्रिपेयर कर लो, आपको सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, और जिस दिन आपका टेस्ट होगा तब आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ये चीज भी उसको बोल दो आप। ठीक है, 5 वीडियोस वो पर्सन डेली देखेगा। साथ में प्रोफाइल का भी उसको बोल दो कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइंड में कॉन्सेप्ट रखो कि भी प्रोफाइल इस मतलब कब बनी थी, कंपनी कितने सालों से बनी है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रोफाइल प्रोडक्ट मतलब सारी चीजें ना, प्रोडक्ट को भी रट्टा नहीं लगाना, बस पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और उसका एक आधा बेनिफिट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में इन्हीं चीजों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो नोट्स आप डेली बेसिस पे मुझे सेंड करोगे, वो मैं डेली बेसिस पे मैनेजमेंट को सेंड करती रहूंगी, आपकी फाइनल रिपोर्ट वो रेडी कर रहे हैं। ओके, ये आपने सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर दी। अब ये सारी तो चीजें होगी, साथ में आपने क्या करना है, उनको स्केड्यूल बता देना है कि भी डेली बेसिस पे आपकी 2 सेशंस हुआ करेंगे। एक 3:15 पे हुआ करेगा, और सेकंड वन हुआ करेगा 9:15 पे, आई थिंक सो, या 9:30 पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, भी माइंड में नहीं है। एक 3:15 पे होता है और सेकंड वन होता है 9:30 पे। ठीक है, 2 सेशंस हुआ करेंगे, आपने ये दोनों सेशंस अटेंड करने हैं, डेली 5 वीडियोस देखनी है, और रात में आपको गुड नाइट की एक वीडियो प्रोवाइड किया करूंगी, आपने उसको उसी टाइम देखना, मुझे 2 मिनट्स का वॉइस नोट सेंड करना है कि आपको इसके अंदर क्या चीज समझ में आई। अगर आप इस पर्सन की जगह होते तो आप क्या करते, मतलब मैं अपने पर्सन को ये बोल देती तो वो मुझे 2-3 मिनट का वॉइस नोट ड्रॉप करते, ताकि मुझे पता चल जाता कि पर्सन ने कितने ध्यान से देखी हुई है और कितना वो मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है चीजों के अंदर। ठीक है, गुड नाइट वीडियो तो आपने लाजमी देनी होती है, उसके बारे में बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ तक अब हो गया, कोर्स भी दे दिया, प्रोफाइल प्रोडक्ट भी दे दिया।
उसके बाद उसको नोट्स के बारे में गाइड कर दिया, स्केड्यूल भी बता दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब लास्ट पे मेन चीज जो आती है हमारे पास, जो कि बहुत से पर्सन मिस्टेक करते हैं, आईडी क्रिएट करना। आईडी क्रिएट करने के लिए कल मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था अपकमिंग मैनेजर्स के अंदर, आई होप सो कि सबको मिल गया होगा। वो आपने क्या करना है, उसको किसी और तरीके से एडिट करना है, जैसे भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। वो मैसेज आपने उनको ड्रॉप कर देना है, उनसे बोले मैंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप चाहे तो अपने CNIC नंबर और अपने CNIC पिक्चर को ब्लर कर सकते हो या हाइड कर सकते हो, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपके जस्ट नेम के स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ हमें देखनी है, बिकॉज हमें आईडी क्रिएट करनी होती है, उसके बगैर हम आईडी नहीं लगा सकते। और काइंडली आईडी आप लोग क्रिएट मत किया करें CNIC पिक्चर के बगैर। कभी आप लोग कह रहे हो तो मैम उसकी जीमेल गलत हो गई, कभी आप कहते हैं नेम के स्पेलिंग्स गलत हो गए हैं, कभी आप कहते हो डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, भी उसके अंदर आपकी अपनी मिस्टेक है ना। पर्सन से क्यों नहीं CNIC मंगवाते, पर्सन सेंड कर देते हैं, कभी भी किसी पर्सन ने नहीं कहा मैं सेंड नहीं करूंगा, वो हाइड करके दे देते होते हैं। अब उसकी CNIC की पिक्चर आएगी, आपने ध्यान से उसके नेम और डेट ऑफ बर्थ तो वहां से देख के लिख लिया, साथ में उसको बोलो जीमेल ध्यान से लिखा करें, बिकॉज आपकी अगर जीमेल ठीक नहीं होगी आपको मेल ही रिसीव नहीं होगी। ठीक है, मेल रिसीव नहीं होगी तो आपकी आईडी भी क्रिएट नहीं होगी, वो डायरेक्टली क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी। अब उसको क्या पता सस्पेंड होगी कि नहीं होगी, आप लोगों ने उसको बोल देना। ठीक है, और साथ में उसका जो नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए। अब बहुत से पर्सन यहाँ पे आजकल मुझे बताए थे कि मैम हमारी साइड से मेल चली जाती है बट उस पर्सन को रिसीव नहीं होती है, तो उसमें भी मिस्टेक कहीं ना कहीं या तो स्टोरेज की आ जाती है, मतलब उनकी स्टोरेज या तो फुल होती है या फिर उसने जीमेल ठीक नहीं दी होती है। ठीक है, या फिर मे भी कोई 5 मिनट बाद मिल जाए, या फिर एक रीजन ये भी होता है। मिसबा एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ कि समटाइम ऐसा होता है जो पर्सन मेल लगाते हैं ना, ईमेल पुट करते हैं, वो फर्स्ट कैपिटल वर्ड दे देते हैं, तो वो स्मॉल देना होता है, तो उससे भी मेल नहीं जाता। हाँ जी, वही ना, ये जीमेल उनसे बोला करें ना कि प्लीज अपनी जीमेल को ना ध्यान से लिख के सेंड किया करें कि इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, मतलब कैपिटल वर्ड या स्मॉल वर्ड की कोई मिस्टेक हो, या फिर जो अंदर डिजिटल वर्ड्स यूज किए होते हैं वो तो मिस्टेक नहीं है कोई, या डॉट वगैरह की। उसको ना 2-3 दफा ये चीज बोल दिया करो कि भाई आपकी जीमेल बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी। इन केस आईडी बन भी जाती है किसी वजह से, लेकिन आपको मेल रिसीव नहीं होती है, तो मे बी हम किसी तरीके से रिकवर कर देंगे, बट कल को आपके लिए मसला होगा कि आप जितनी भी वर्किंग करोगे, आपका पे आउट जब आना होगा ना, तो कंपनी ने क्या करना है, आपकी CNIC की पिक्चर मांगनी है, आपकी जीमेल मांगनी है। अगर वो सारी चीजें इस वाली इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करेंगी, वो सिंपली क्या करेंगे, आपका पे आउट जो होगा उसको ब्लॉक कर देंगे और आपकी आईडी सिंपली वो क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कह के आप वहां पर उसको डरा सकते हो थोड़ा सा, तो पर्सन खुद ही एक्टिव होकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देता है। फिर भी अगर लगता है पर्सन ने ठीक नहीं दिया, तो जब आप उसकी क्रिएट करते हो ना आईडी, तो उसकी जो फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन, बिकॉज नीचे वाले तो सारे दुबई हमने लिखना होता है, उसके अंदर तो कोई मिस्टेक होने वाली नहीं होती। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट नेम से लेके नंबर तक वाला, उनका क्या किया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो और पर्सन को ना सेंड कर दिया करो। उसको बोला करो ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, काइंडली इसके अंदर अपने जीमेल और अपना नंबर ध्यान से चेक कर लीजिए, बिकॉज नेम और डेट ऑफ बर्थ तो आपने CNIC को देख के लिखी होती है, तो वो तो गलत होगी नहीं। तो उनको बोलो कि नेम और नंबर और अपनी जीमेल ध्यान से चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक है तो आप मुझे अभी बता दो, उसके बाद जब आप कंफर्मेशन मुझे दोगे तब मैं जाके क्या करूंगी, डाटा सबमिट करूंगी। अब वो पर्सन जब कह देगा कि हाँ जी मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, उससे फिर से पूछ लो कि भाई ध्यान से देख लो, दोबारा नहीं बनानी मैंने। ओके, देन वो फिर कंफर्म जब करेंगे तब आप डाटा सबमिट करो, आपकी जो आईडी होती है वो कभी भी गलत नहीं बनेगी। ओके, और हाँ एक और चीज, आप लोग ना कोशिश करो कि 17 मतलब 18 से जो बिलो है ना 17 वाले पर्सन, मैं अपनी पूरी टीम को दोबारा से ये चीज मेंशन करूँ, बिकॉज कुछ पर्सन हैं जो कि 17 वालों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो कल को अपने लिए भी मसला बनाओगे, हमारे लिए भी बनाओगे, तो काइंडली थोड़ी सी मेहरबानी करें, 17 वाली एज के वाले पर्सन को प्लीज ज्वाइन ना करवाएं, ना उनके बाबा के नेम पे, ना उनके मम्मा के नेम पे, ना भाई ना सिस्टर, कोई भी नहीं। इतने ज्यादा इश्यूज बना रही है ना FLB आजकल पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों फंसना है खुद भी और हमें भी फंसना है। तो 1% 2cc कर लेगा, लेकिन कल को पूरी आईडी सस्पेंड होगी तो क्या फायदा। 17 वाले पर्सन को काइंडली कोई पर्सन ज्वाइन ना करवा करेगा, और वो पर्सन काम भी नहीं करते, बात है कोई काम नहीं कर रहे होते, वो बाद में उनके पेपर्स आ जाते, कभी क्या हो जाता है तो कभी क्या, वो वर्किंग करते ही नहीं है, तो उनको कट ऑफ कर दें। प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, लेकिन 2cc के टाइम पे ना लेके आया करो उनको। ठीक है, अब वो सारा काम हो गया, डाटा भी दे दिया उसने, कोर्स भी दे दिया, स्केड्यूल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट डे से क्या होगा, मतलब उनको थोड़ा सा कंग्रेचुलेट कर दो कि चले ठीक है कल से इंशाल्लाह हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। आपके स्केड्यूल होंगे, मतलब ये 2 स्केड्यूल है, 3:15 और 9:30 वाला सेशन आप अटेंड करोगे। बट आप मुझे ये बताओ कि आप पूरे दिन में किस टाइम बिल्कुल फ्री होते हो, उससे एक टाइम पूछ लो कि इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ, वो पर्सन बताएगा।
तो उस टाइम पे आपने डेली उस पर्सन को कॉल करनी है, उसको कहना है कि आपने डेली मेरे साथ सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करनी है, मतलब आपके वेबिनार से रिलेटेड भी, आपके कोर्स से रिलेटेड भी डिस्कशन होगी, और जो गुड नाइट की वीडियो होती है उसके बारे में डिस्कशन होगी, ताकि कहीं में भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता रहूं। अब वहां पे क्या है, नेक्स्ट उस पर्सन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वही पर्सन है ना जो ब्रॉडकास्ट में आपने ऐड किए हुए, वहां पे डेली आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर करना है। गुड मॉर्निंग मैसेज में आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो भेज सकते हो, कोई कोटेशन भेज सकते हो, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे, कोई वीडियो सेंड करना चाहते हो मतलब FLP से रिलेटेड, तो आप वो भी उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, गुड मॉर्निंग की आपने वीडियो दे दी उनको, एंड देन उसके बाद उनका आ गया 3:15 का सेशन उसने पर्सन ने अटेंड किया, उसको बोलो सेशन की जो अटेंडेंस है, हाँ यहाँ पे पर्सन को आप बोलो कि जो सेशन आपने अटेंड करने हैं उसकी अटेंडेंस पर्सनली मेरे पास आनी चाहिए। मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे तो आप पर्सन ऐड हो गए, आपके डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मैनेजमेंट के पास चली गई है, आप वहाँ पे अटेंडेंस लगाओ ना लगाओ डजेंट मैटर, लेकिन आपकी अटेंडेंस मेरे पास लाजमी आनी चाहिए कि भी आपने वेबिनार अटेंड किया या नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे इतने पर्सन है, मुझे क्या पता कौन कौन से अटेंड कर रहे हैं, तो आपने मुझे पर्सनली अटेंडेंस लगवानी, दैट आई एम इन वेबिनार, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, और वेबिनार के फौरन बाद आपने अपने नोट्स मुझे सेंड करने। ठीक है, इस तरह आपको भी पता होगा आपका कौन सा प्रोस्पेक्ट है, हाँ आपका कौन सा प्रोस्पेक्ट है जो कि एक्टिवली वहाँ पे अपनी अटेंडेंस भी लगवा रहा है और अपने सेशंस को भी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब 3:15 वाला सेशन हो गया, देन उसके बाद वो पर्सन अपने 5 जो वीडियोस देखनी है वो भी कोर्स भी देखेगा रात में। सेशन जो हो रहा है 9:30 वाला वो आप दे दो, और उसके बाद गुड नाइट मैसेजेस में क्या होता है, डे 1 में आप क्या कर सकते हो, एक टेस्टिमनी, एक दिन छोड़ के ना एक टेस्टिमनी उनको सेंड कर दिया करो, वो टेस्टिमनीज में मैं सेंड कर दूंगी, एक दिन छोड़ के एक टेस्टिमनी आप उनको लाजमी सेंड किया करो, मतलब डे में आप, मैं प्रेफर करूंगी डे में पर्सन, क्योंकि ज्यादा फ्री होता है, क्योंकि 3:15 से लेकर 9:30 तक तो उनके सेशंस वगैरह चलते रहते हैं, तो डे टाइम आप क्या करो, डेली एक टेस्टिमनी उनको सेंड कर दो, और गुड नाइट मैसेजेस में आप क्या करो, उनको एक दिन क्लियर नेगेटिविटी, एक दिन होता है क्लियर देयर नहीं मेक देयर स्ट्रॉन्ग, मेक देयर वाइज स्ट्रॉन्ग, इस तरह से वीडियो है, और एक ड्रीम लिस्ट वाली वीडियो है, और एक और भी है मुझे उसका नाम नहीं याद अभी, वो वाली 5 वीडियोस आप डेली क्या कर सकते हो, 4 वीडियोस आप 4 दिन की ट्रेनिंग में गुड नाइट मैसेज में सेंड कर सकते हो, और उसको साथ में बोल सकते हो कि गुड नाइट मैसेज जितना भी हुआ करेगा उस वीडियो को आपने तभी देखना करना है, एंड उसका 2 to 3 मिनट का वॉइस नोट बना के मुझे सेंड किया करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने उसको कितने अच्छे से अटेंड किया, उसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चनिंग किया करूंगी। ठीक है, अब वो भी आपने दे दिया, आपकी टेस्टिमनी भी हो गई, सारा कोर्स भी हो गया। अब फर्स्ट डे की ट्रेनिंग वाला सेशन चला गया, सेकंड डे होगा, सेकंड डे आप क्या करो, कोशिश करो अगर उसकी सिटी का कोई पर्सन अगर ग्रुप में है तो उसके साथ उसका इंट्रैक्शन करवा दो। अब आप लोग उनके सामने ये मत कहा करो कि मैं जिससे बात करवा रही, मतलब आपका आज टेस्ट होगा, टेस्ट का नाम नहीं लिया करो, पर्सन इरिटेट होते हैं, आप उनको बोला करो आज मैं आपका इंट्रैक्शन आपके सिटी के पर्सन से करवाऊंगा, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे उसके सिटी से भी कुछ पर्सन काम कर रहे हैं, तो उससे बातों बातों में ना ऐसे ही कॉल में ना उससे बोलो कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, हालांकि पता तो आपको पहले ही होगा ना, तो आप अपने टीम मेंबर को पहले ही रेडी करके रखना कि मैंने आपकी कॉल पे बात करवानी है। अब उस टीम मेंबर ने क्या करना है, उसने उसका थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे, उसके साथ थोड़ी सी पर्सनल बॉन्डिंग बनाए, कितने सिबलिंग्स है, बाबा क्या करते हैं, फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता चले, डिसीजन मेकर कौन है घर में, और मतलब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी निकलवाया करो। और प्लीज ये मत किया करे, थर्ड पर्सन जो होता है ना टीम मेंबर, इतनी मोटिवेशन देते अगले पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं देते। आपका मकसद होता है वहां पे पर्सन को बुलवाना, ना कि सिर्फ खुद ही बोलते रहना। उस पर्सन से बुलवाओ, वो पर्सन खुद से बताए कि वो क्यों करना चाह रहा है, उसने पहले क्या क्या काम किए हुए हैं, अपनी पास सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो दे, देन आप थोड़ी सी डिस्कशन कर लो वेबिनार से रिलेटेड कि आप ले रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है। अगर वो आपके सिटी का पर्सन, आप कोई ना कोई दूर दराज उसके निकाल लो कि अच्छा वहां से बिलोंग करते हैं, मैं भी यहाँ पे करके रहता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट कर दो, हल्का फुल्का थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, तो इस तरह से क्या हो गया, उसका इंटरेक्शन हो गया अपने सिटी के पर्सन के साथ भी, एक अदर पर्सन के साथ भी। ठीक है, सेकंड डे में बाकी वही स्केड्यूल, मतलब वो 2 सेशन लेगा, अपनी 5 डेज को कंप्लीट करेगा। अब ये थर्ड पर्सन क्या करे, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन भी करे, छोटा सा उसका टेस्ट भी ले ले एंड पे, ताकि क्या नाम पता चल जाए कि पर्सन ने वाकई सारी चीजें अटेंड की हैं कि नहीं। ठीक है, अब अगर कुछ पर्सन चाहते हैं इसी दौरान इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह को कन्वर्ट करवाना, तो वो करवा सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट डे ही पर्सन का इंस्टाग्राम अकाउंट जो होता है उसे कन्वर्ट करवा देती हूँ, उसे लिंक भी क्रिएट करवा देती हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे जो मैनेजर हैं मेन, अमित सर का मैं नाम ले लेती हूँ, कि अमित सर जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और अमित सर के बड़े जासूस हैं,
जो कि चेक करते रहते हैं कि मतलब आपका डाटा तो सारा हमारे पास आ गया, हमें पता है आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम वो क्या करते हैं, उनके बड़े जासूस हैं, तो वो आपकी ना प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं कि आप वहाँ पे कितने एक्टिव हो। अब जिस पर्सन का न्यू अकाउंट बना होता है ना, और वहाँ पे वो कोई स्टोरी लगाता है, तो डेली बेसिस पे कोई एक आधा रैंडम पर्सन जरूर होता है जो कि हमारी स्टोरी देख रहा होता है। आप लोगों की स्टोरी भी कोई ना कोई रैंडम पर्सन डेली बेसिस पे जरूर देखता है। अब उसको क्या पता कि जासूस कौन सा वाला है, ऐसे ही बोलना है ना, कुछ भी बोल दो। तो अब उसको पर्सन से आप क्या करो कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव भी रखवाओ उसको। लेकिन हाँ, ये भी साथ में कह दो कि अगर कोई पर्सन आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेता है, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, तो अभी आप उसको गाइड मत करना, क्योंकि अभी आप खुद लर्निंग मोड पे हो। पहले आप चीजें खुद से अच्छे से सीख लो, देन जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप क्या करना, आप उनको गाइड करना स्टार्ट करना। तब तक आपको सारी चीजें खुद से भी आ जाएंगी और आपका पर्सन भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप उनको बोल दो और प्राइवेसी उनकी लगवा दो कि जब तक वो मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज सीन किया कि नहीं किया। उनको बोल दें कि मतलब आप अपना सिर्फ फॉर्म फिल करवाओ उनसे कि अगर आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए, आपका स्लॉट रिजर्व करवा दिया जाएगा विद इन 2 to 3 days। देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये मैसेज न्यू पर्सन उसको सेंड करवा सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हो। ठीक है, देन आगे थर्ड डे में वही सारी चीजें, मतलब वही सेशंस ले रहे हैं, कोर्स हो रहा है, अच्छे से आप डिस्कशन कर रहे हो उनके साथ, मतलब सारी अच्छी सी डेली अगर आप उन पर्सन के साथ कॉल पे बात कर रहे हो ना, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनके साथ। ठीक है, वो पर्सन खुद से आपके साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, आपसे वो बातें पूछना शुरू हो जाता है, बट इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि वो आपसे ये पूछने लग जाए कि कितना पे आउट हो गया, कितने टाइम से काम कर रहे हो, ये वो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी रिमशा मैम सेशन में बताएंगे, इससे पहले कि कोई मुझसे यहाँ पे पूछे कि कोई पर्सन पूछ ले तो क्या कहना है। ठीक है, अब फोर्थ डे आपने क्या करना है, उस पर्सन को देना है मार्केटिंग प्लान। अच्छा हाँ, ये 4 डे के दौरान ना जो मेच्योर पर्सन होते हैं उनको तो चले ठीक है, आप ये सेशंस दे रहे हो, खुद से गाइड करें उनको कोर्स की ना, कोशिश किया करो 20 to 30 वीडियोस दे दिया करो, वो पर्सन ना ज्यादा अच्छे से लेते हैं। लेकिन अगर कुछ पर्सन है ना, लाइक पता चल जाता है ये पर्सन को मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है या फिर इंस्पायर हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 वीडियोस मैंने रखी हुई है मानिक सर की, एक सबकॉन्शियस माइंड वाली और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। वो वीडियोस मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे ट्रेनिंग के दौरान बड़ी इंस्पायर की थी। तो मैं वो सेशंस ना लाजमी अपने पर्सन को ना देती होती हूँ। गुड नाइट मैसेज में या तो दे देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड वाली, और एक दिन छोड़ के ना मैं मानिक सर का सेशन दे देती होती हूँ। लेकिन उस दिन मैं कोशिश करती हूँ उसको 9:30 वाला फिर सेशन ना दे, क्योंकि 3:15 वाला हमारा अपना सेशन हो रहा होता है, तो वो मैं सारे दिलवाती हूँ। लेकिन अगर रात में मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वहाँ क्या करती हूँ, उसकी जगह मानिक सर का उसको सेशन दे देती हूँ, रिकॉर्डिंग दे देती हूँ कि आप ये वाला सेशन देखो, एंड उसके बाद बाकी जो ही मतलब कॉल पे डिस्कशन होनी होती है वही। देन फोर्थ डे पे आपने उनको मार्केटिंग प्लान देना है। मार्केटिंग प्लान देने के बाद ना आप एक दफा उनको कॉल लाजमी किया करो, उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करने के लिए मार्केटिंग प्लान के बारे में, बिकॉज कुछ पर्सन को मार्केटिंग प्लान देखने के बाद भी क्लियर नहीं होता, तो उनका P3 टेस्ट से पहले लाजमी क्लियर कर दिया करो। प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, तीनों चीजें। वो पर्सन आपसे खुद भी पूछेगा कि भाई मुझसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकता है, मुझे थोड़ा सा बता। जब आप उनको बताओगे ना कि आपकी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो उस पर्सन को ये चीज आप फील करवाओ कि आप उसका टेस्ट क्वालिफाई करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, कि आप उसको बताना चाह रहे हो कि भाई ये चीजें प्रिपेयर कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, देन उसका मार्केटिंग प्लान का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर रात में टाइम है तो आप उसको इनकम प्लान दे दो, और रात में ही अपने सीनियर से बात कर लिया करो, जिससे भी आपने अप्रोच करवानी होती है उनको एक दिन पहले ही आप बता दिया करो कि भाई इस पर्सन को मैंने 2cc देना है, तो मैम आप कल जिस टाइम पे भी फ्री हो ना, आप मुझे टाइम दे दीजिए, ताकि उस लिहाज से आप अपने पर्सन को 2cc प्लान दो। लाइक अगर किसी के अपलाइन ने उसको बोला है कि मैं 4 बजे फ्री हूँ, 4 बजे अप्रोच करवा लेना, तो आप क्या करो, अपने पर्सन को एटलीस्ट 1-2 बजे क्या करो, 2cc प्लान दे दो, और उस पर्सन को भी बोल दो कि भी सीनियर ने, हाँ कोशिश क्या करो जो पर्सन टेस्ट लेता है ना, वही पर्सन उसको मैसेज करे कोई 1 घंटे के बाद उस पर्सन को कि डैट यू हैव क्वालिफाइड योर टेस्ट, उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दे, और उसको बोले कि मैं अब आपको इनकम प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ, आपने इसको देखना है। एंड देन कल इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, आपको 2cc प्लान प्रोवाइड किया जाएगा, आपके सीनियर सॉरी आपके अपलाइन आपको वो सेंड कर देंगे। एंड देन इंशाल्लाह आपसे हमारी मैनेजमेंट बात करेगी 4 बजे। ये मैसेज वो पर्सन करे जिसने टेस्ट लिया था, ठीक है, उसकी ज्यादा थोड़ी हाइप क्रिएट होगी, बजाय ये कि अगर मेरा पर्सन का टेस्ट मैं दिलवा रही हूँ और मैं ही उससे मैसेज करके कह रही हूँ कि कांग्रेचुलेशन तुमने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, मेरा इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं करेगा उसको जितना स्नाबिल मैम का करेगा या फिर रिमशा मैम का करेगा। ठीक है, देन जो भी टाइम मतलब कि अगर स्नाबिल मैम ने मेरे पर्सन को बोला है कि इतने बजे कल आपको 2cc प्लान दे दिया जाएगा, एंड आपकी 4 बजे मैनेजमेंट आपसे बात करेगी, तो अब उस टाइम पे 2cc प्लान देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम पे उस पर्सन को 2cc प्लान मिल जाना चाहिए।
और उसको पता है कि मैनेजमेंट ने मुझे इतना ही टाइम दिया हुआ है, हाइप पहले ही क्रिएट कर दिया सीनियर ने, तो पर्सन डेफिनेटली 90% चांसेस होते हैं कि वो देख लेते हैं। और जो टाइम फिर हमने लिया होता है सीनियर को भी वेट नहीं करना पड़ता, आप फौरन से 2cc के अप्रोच उनसे करवा सकते हो। ठीक है, एंड 2cc की अप्रोच हो जाती है, अच्छे से उनसे बात करो। सीनियर बात करता है वो तो चले ठीक है, लेकिन सीनियर जब कॉल करके चले जाते हैं, आप भी फौरन से कॉल मत कट कर दिया करो। वो पर्सन आपसे कुछ पूछना चाह रहा होता है, आपसे हेल्प लेना चाह रहा होता है कि भी आपने किस तरह से किया, तो आप उनके साथ लाजमी सीनियर के जाने के बाद बात किया करो, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट या जितना भी वो पूछना चाहता है उसके लिहाज से, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं घसीटना। उसी के बाद मतलब पर्सन से ना पर्सनली भी थोड़ी सी ना बात किया करो, क्योंकि बहुत से पर्सन होते हैं, मतलब अगर आपने अच्छे से उनके साथ 5 दिन के अंदर बॉन्डिंग क्रिएट की हुई है ना, वो पर्सन डेफिनेटली 2cc के बाद सीनियर से बात करने के बाद आपसे बात करना चाहता है कि आप हमें थोड़ा सा सोल्यूशन बताओ कि आपने कैसे किया था, या मैं घर में किस तरह से बात करूं, अपने बाबा से किस तरह से बात करूं। तो आप उनकी ना हेल्प करने की कोशिश किया करो, जिस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है ना, तो डेफिनेटली आपके साथ हर चीज अपनी शेयर कर चुका होता है कि अब उसको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उनको थोड़ा सा गाइड किया करो, क्लैरिटी दिया करो कि किस किस तरीके से वो कर सकता है, दोस्तों के थ्रू कर सकता है या फिर पेरेंट्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू या कुछ पर्सनल सेविंग, कुछ भी। ठीक है, उनको एग्जांपल्स दिया करो, स्टोरी टेलिंग, क्या कह रही हूँ, स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने सबने कोर्स देखा बैंगलोर नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसके अंदर पुष्कर राय ठाकुर ने यही बोला था कि अगर आपको स्टोरी सुनानी आती है ना, तो पर्सन को आप बड़े अच्छे तरीके से ना अपनी बातों के अंदर लेके आ सकते हो। मतलब जाहिर बात है हम कोई इलीगल वर्क तो कर नहीं रहे, कोई स्कैम तो कर नहीं रहे, अगर बातों में ले भी आते हैं तो कोई इतना कोई मसला नहीं है। स्टोरी के थ्रू क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना जो, वो स्टोरीज को ज्यादा जल्दी पिक करती है एज कम्पेयर टू के जो कि मोटिवेशन सिर्फ देते रहो। तो आप उनको स्टोरीज के थ्रू बताने की कोशिश किया करो कि यार हमारी जो टीम है ना उसमें इतने इतने पर्सन है जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था, उन्होंने इस तरीके से किया, इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, अगर आप इतने रिच होते तो आपको जरूरत ही क्या थी इतने दिन ट्रेनिंग्स लेने की, कहीं ना कोई चीज फील हुई थी तभी तो इतने दिन मेरे साथ कनेक्टेड थे ना। अब सोल्यूशन की बारी आई है, तो आप हमसे अपनी हर प्रॉब्लम को डिस्कस करो, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन लाजमी प्रोवाइड करें। अगर आप हमसे पूछोगे, हमारी मैनेजमेंट भी आपकी हेल्प करेगी, और जहाँ जरूरत पड़ी आपके घर वालों से बात करने की, तो हम वो भी बात करेंगे। ठीक है, आपकी सिर्फ ये छोटी छोटी बातें ही क्या करती हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब वो पर्सन अपने घर में बात करता है या कैसे भी करता है, आप उसको 2cc की अगर अप्रोच उसकी होगी 4 बजे, अब पूरा दिन अब रात तक उसको कोई मैसेज नहीं करो, ब्रॉडकास्ट में जो मैसेज आ रहा है गुड नाइट गुड मॉर्निंग का, बस वो एनफ है। उस पर्सन के पीछे नहीं पड़ जाना है बिल्कुल भी, काइंडली उसके पीछे ना पड़ा करें, वो पर्सन इरिटेट होकर अच्छा खासा पर्सन छोड़ के चला जाता है। उसको कोई मैसेज ना करो, कल तक मतलब आज 4 बजे अप्रोच हुई है, अगले दिन तक उसका वेट करो कि वो खुद से कांटेक्ट करता है या नहीं करता। जिन पर्सन ने करना होता है ना, वो पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करता है। और हाँ एक चीज, अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, तो उससे इरिटेट नहीं हुआ करें। अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इट मीन्स कि वो पर्सन करना चाहता है और वो आपसे सोल्यूशंस मांगने की कोशिश कर रहा है, वो कोई ना कोई अपना तरीका ढूंढना चाह रहा है कि बस मुझे कोई चीज पता चल जाए जिससे मैं अपना 2cc लेवल डन करके वर्किंग स्टार्ट कर लूँ। क्वेश्चनिंग हमेशा वही प्रोस्पेक्ट ज्यादा करता है जो कि आगे जाके अपना लेवल डन करना चाह रहा है। जिसने करना ही नहीं, उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना, उसने कोई इंटरेक्शन ही नहीं करनी, ना 2cc के अप्रोच के टाइम पे ना उसके बाद में, या तो ब्लॉक करके चला जाएगा या फिर वो क्या करेगा, आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चनिंग करता है तो कभी भी इरिटेट नहीं होना है, उसके क्वेश्चंस के हर ऑब्जेक्शन को क्लियर करने की कोशिश किया करो। और ऑब्जेक्शंस के टाइम पे ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, कोई ऑब्जेक्शन इतना मुश्किल तो होता नहीं है। अब तो माशाल्लाह हम लोगों को काफी टाइम हो गए यहाँ पे काम करते हुए, जो न्यू पर्सन है चले वो तो ऐसा ऐसा सीख रहे हैं, लेकिन जो बाकी पर्सन हैं उनका इतना तो मतलब 1 मंथ के अंदर इतनी क्लैरिटी तो हमें मिल जाती है कि हर ऑब्जेक्शन को हम इजिली क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ना सही लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हर चीज सीनियर पर नहीं डाल देने के भी ये पर्सन ने मुझे ये बोल दिया, आप नंबर सेंड कर दिया फौरन से कि मैम ये पर्सन मुझे ये कह रहा है, आप इससे बात कर लो। और भी खुद से भी तो कोशिश करो ना, बॉन्ड उसका आपके साथ क्रिएट हुआ, मेरे साथ नहीं क्रिएट हुआ, मैं कितनी दफा बात कर लूंगी उससे, आप उनके साथ बात करोगे वो आपको ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। अब वो पर्सन अपने घर में बात करता है, तो जो भी मसला आता है अपने पेरेंट्स से बात करवाना चाहता है, आप अपने सीनियर अपलाइन से करवा लो, अपने अपलाइन से करवा लो, जैसे भी, लेकिन उनसे बात लाजमी क्या करो। 2cc के अप्रोच ना प्लीज पेंडिंग पे ना डाला करो, 2-2 दिन का गैप, कुछ पर्सन है टीम के अंदर जो कि 2-2 3 दिन के गैप के बाद अप्रोच करवा रहे होते हैं। वो 2-3 दिन के अंदर वो पर्सन वैसे भी भूल जाता है और उसका कोई रहता ही नहीं है कि मैंने 2cc डन करना था कि नहीं करना था, तो वो फिर पर्सन ने तो छोड़ के ही जाना है, आपने अप्रोच ही नहीं करवाई उसकी। तो गैप नहीं डाला करो, फौरन करवा लिया करो। और उसके बाद उसको 2cc का सोल्यूशन लाजमी दिया करो, उसी दिन अगर हो रहा है और टाइम है तो उसी दिन ही सही, अदरवाइज अगले दिन उसको पेंडिंग यस का वेबिनार सेंड कर दिया करो कि ये आप देखो इसके अंदर आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, आप अच्छे से अटेंड करना। उसका अच्छा रिजल्ट आता भी अगर वो पर्सन ने देखा है तो ठीक है। देन उसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स से कर लो,
अगर बहुत ज्यादा कंडीशन मतलब कि लग रहा है पर्सन ने बहुत ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तब जाके उस कान में एक छोटी सी चीज डाला करो कि ठीक है आपने बहुत कोशिश कर ली और मैं देख रहा हूँ कि फिर भी आपका कुछ आपको मतलब कि आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ना अपने सीनियर से आपके लिए बात करता हूँ। हमारे सीनियर्स के पास ना कुछ स्लॉट्स होते हैं कॉम्बो रिजर्व करवाने के, ठीक है, वो आप ऐसे करो अपना कॉम्बो रिजर्व करवा लो। अब वो पर्सन डेफिनेटली आपसे पूछता है कि कॉम्बो क्या होता है, तो आप उसको कहो आपने हर चीज ना सीनियर पे डाल देनी है। आप बोलो कि उसके बारे में मुझे नहीं इतना डिटेल में पता, क्योंकि ये जो अथॉरिटी होते हैं सिर्फ सीनियर्स के पास होते हैं, इसके स्लॉट्स तो कुछ लिमिटेड ही होते हैं। अब इसके बारे में कॉम्बो मतलब किस तरह से रिजर्व होता है ये तो सीनियर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें नहीं पता होती है। अब आपने क्या करना है, अपने सीनियर अपलाइन के साथ उसका कांटेक्ट करवाना है अगले दिन, और उनको बोलना है कि एक्साइटमेंट के साथ या फिर जैसे भी बोलना है कि मैम ये मेरे साइड से पर्सन है, इसका मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया था कि इन्होंने बहुत ट्राई किया बट फिर भी इनका नहीं हो पा रहा, तो मैं चाह रहा था कि आप एक दफा इनसे बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आगे जाके अच्छी वर्किंग कर सकता है तो क्यों ना हम इनका कॉम्बो रिजर्व करवा दें। अगर आपके पास स्लॉट है तो काइंडली आप इनको ना थोड़ा सा इस लिहाज से गाइड कर दीजिए। अब वो सीनियर का काम है, सीनियर खुद ही उनको कॉम्बो के लिहाज से गाइड कर देंगे, वो जो भी उन्होंने बात करनी होगी। बाकी कॉम्बो रिजर्वेशन में कुछ मुश्किल नहीं होता, आप उनको बोला करो कि आपके पास कोई अमाउंट नहीं है, नो इशू, आप मुझे बताओ अमाउंट के बारे में नहीं बल्कि पहले पूछो कि आपने घर में बात की है कि नहीं की, पेरेंट्स की क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। अगर सिर्फ ट्रस्ट इशू है तो आप कॉम्बो के बारे में बात मत किया करो, उनको आप बोला करो कि कोई मसला नहीं, आपका पेरेंट्स की ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और ऑब्वियसली अमाउंट इतनी बड़ी है ऐसी तो कोई किसी को नहीं दे सकता, आप भी अननाउन हो मैं भी अननाउन हूँ, तो आपका कोई भी पर्सन दुबई में जो रहता है आप सिंपली उसके थ्रू अपनी शॉपिंग करवा सकते हो। आरडीओ का ऑप्शन दे दो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे दो, सब कुछ बता दो। अब वो पर्सन का अगर कोई ना कुछ जानने वाला निकल आता है तो वो वहां से लाजमी ट्राई करेगा कि वहां से ही वो करवा ले, उसके ट्रस्ट इश्यूज अगर सिर्फ हैं तो। फिर भी अगर वो पर्सन का सिर्फ अमाउंट का इशू आ रहा है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करो, गर्ल्स के लिहाज से बोल सकते हो कि भाई आंटी आजकल तो वैसे ही हालात नहीं, या फिर अंकल बात करें तो आजकल तो वैसे ही हालात नहीं कि गर्ल्स बाहर जाके काम करे, तो क्या आप ये चीज प्रेफर करोगे कि बेटी बाहर जाके काम करे अननाउन पर्सन के अंदर, वहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर घर में वो आपके सामने बैठ के काम करेगी, वहां पे अर्निंग कर लेगी स्टडी के साथ, वहां पे आप ज्यादा चीज में कंफर्टेबल हो। पाकिस्तान के हालात आपके सामने है, उसको सोच के आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दफा उनके माइंड में आपने थोड़ा सा डाल दिया ना, वो पर्सन एक दफा सोचते तो लाजमी कि भी हाँ इन दोनों में से चीज ज्यादा अच्छी कौन सी है, ठीक है। देन बॉयज का आप बोल सकते हो कि भी आज मतलब इस एज में यही होता है ना, घर वालों को होता है कि मतलब बेटा जवान है बट कोई गलत कामों में ना पड़ जाए, कोई नशे वगैरह ना करने लग जाए, सिगरेट नोशी, तो वहां पे क्या है, बाहर जाके जो उसको आपने जॉब करवानी है, जॉब तो चलो वो कर ही लेगा, तो क्यों ना वो आपके सामने घर में बैठ के अगर काम करेगा तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बाहर की आजकल तो लड़कों की तो वैसी कंपनीज बड़ी खराब है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात लड़कों के मामले में कोई अच्छे नहीं है, ऐसे ही दूसरे कत्ल करके चले जाते हैं बॉयज भी। तो वो भी चीजें आप उनके जहन में थोड़ी सी डाल दो, थोड़ा सा डरा दिया करो उनको। और डराने वाली चीज नहीं है, वैसे रियलिटी है पाकिस्तान की, ये चीजें होती हैं, ये चीजें आप उनके माइंड में डालो। पेरेंट्स एक दफा सोचते लाजमी है, और उनको सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, अगर आप उनके अच्छे से क्लियर कर देते हो, अच्छे से उनसे बात करते हो, हाइपर नहीं होना है, सुकून से बात करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्किंग पूछ रहे हैं, आप उनको बताओ अच्छे से, खुद नहीं बता सकते अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करवा दो, लेकिन कॉल में खुद भी ऐड रहा करो कि सीनियर क्या बात कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको खुद को करनी पड़ जाए तो आप घबरा नहीं जाओ, बल्कि उसको वहां पे टैकल कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। देन ट्रस्ट इश्यूज अगर हो जाते हैं कवर तो पर्सन अपना 2 लेवल डन कर लेगा, आप उनको अकाउंट की डिटेल्स दे दो, देन उसके बाद उनका आप ऑर्डर प्लेस करवा के वेलकम करवा सकते हो। और अगर पर्सन फिर भी कह रहा है कि नहीं अमाउंट नहीं हो रही, तो जाके सीनियर उनको बोलेगा कि ठीक है आप ऐसे करो, अपना कॉम्बो रिजर्व करवा लो। अब कॉम्बो रिजर्वेशन में क्या होता है, कॉम्बो रिजर्वेशन का ना प्रोसीजर कभी भी आप लोगों ने खुद से अपने पर्सन को नहीं कहना, सिर्फ आपने थोड़ा सा नाम लेना है कि कॉम्बो रिजर्व करवा लो, लेकिन उसके बारे में पता सीनियर्स को ही बताएंगे, वही डिटेल मुझे नहीं पता। उसमें क्या होता है, सीनियर्स जो हैं लीडर्स हैं वो भी सुन लें कि आपने उनको बताना होता है कि भी कॉम्बो रिजर्वेशन में ये है कि अगर आप पूरी अमाउंट नहीं कर सकते तो अपना 1 cc करके कर लो, या फिर आप क्या करो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15,000 की आप पेमेंट करो, या फिर 10 to 12,000 की आप पेमेंट करो। एंड देन उसके बाद आप क्या करो, आपको कंपनी कुछ टाइम देगी, उसके अंदर अंदर अपनी अमाउंट को रिकवर करना, एंड साथ में आपको हम सारी चीजें सिखा देंगे, आपको प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सारी चीजें सिखा दी जाएंगी। और क्या होगा, जब आपकी अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपका ऑर्डर प्लेस करके अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्बो रिजर्वेशन में ये होता है कि जो अमाउंट आप हमें सेंड करवाओगे, कंपनी आपका कॉम्बो वहाँ पे ऑफिस में लेके रख लेगी, एंड आपको टाइम देती है 1 मंथ का 2 वीक का, मतलब वो पर्सन की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि वो 2 दिन के अंदर भी अरेंज कर सकता है तो आप उसके लिहाज से टाइम दो, अगर लगता है कि 1 महीना लग जाएगा तो उसके लिहाज से बोल दो, ठीक है, कि कंपनी वहाँ पे आपका कॉम्बो रख लेगी। एंड देन जैसे ही आपकी अमाउंट बाकी कलेक्ट होगी हम वो भी कंपनी को सेंड करवा देंगे, वहां से
वो क्या करेंगे, आपकी आईडी को अपडेट करके आपका 2CC लेवल डन कर देंगे, आप अपनी ऑफिशियली वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज इन डेज में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपने सारी चीज़ें सीख ली होंगी, तो आप डायरेक्ट अपनी वर्किंग पे आ सकते हो। ठीक है, और अगर उसके बाद अमाउंट देने के बाद पर्सन कहते हैं कि नहीं, कुछ होते हैं ना कि वर्किंग स्टार्ट करवा देते हैं पर्सन, कोशिश किया करो वैसे ना करवाया करो, लेकिन अगर करवा देते हो, मतलब पर्सन बहुत पुअर फैमिली से है तो करवा दी वर्किंग स्टार्ट, तो अगर वो कहते हैं ना कि मेरी अमाउंट वापस कर दो, तो भाई अमाउंट वापस देने वाला कोई सीन है, उसको बोलो कि अमाउंट कंपनी के पास चली गई है, हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, अब आपको इसका प्रोडक्ट ही रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज क्या करो, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लो, बाकी की अमाउंट अरेंज करो। ठीक है, पर्सन को अमाउंट वापस नहीं देनी, क्योंकि इस तरह तो फिर आपका कोई पर्सन क्लोज ही नहीं हो पाएगा। वहां पे ये भी चीज़ उनको क्लियर कर दी। अब कुछ पर्सन होते हैं जो कि ना अमाउंट आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता भी होता है कि इसके पास अमाउंट है, बस निकलवाने का तरीका आना चाहिए। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसके घर में 70,000 रुपए ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, जिस पर्सन को आपने करवाया ना अमाउंट सेंड, उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन डाल दो। लाइक मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा काम किया था, एक पर्सन थी, उनका मुझे पता था ये अपना लेवल डन कर सकती हैं, तो उनकी अमाउंट 30 to 40,000 हमारे पास आ गई थी। लास्ट डे था, तो मैंने उनकी अमाउंट सेंड करवाई उस्मान सर के अकाउंट में, और मैंने सर को कहा कि सर को मैंने कॉल कर दिया, मैंने कहा सर आपने ना आफ्टर हाफ एन आवर इस पर्सन को कॉल करनी है और उनको बोलना है कि कंपनी को हमने आपके अमाउंट सेंड करवा दी है, कंपनी को मेल सेंड कर दिया फिर कॉम्बो की, तो कंपनी ने बोला है कि इस पर्सन के पास 24 आवर्स हैं, क्योंकि वो लास्ट डे था इसलिए मैंने 24 आवर्स का टाइम दिया जस्ट, अदरवाइज इससे ज़्यादा आप दिया करो, कि इस पर्सन के पास 24 आवर्स हैं, अपना ये बाकी के अमाउंट को अरेंज करें एंड देन अपना डायरेक्ट 2CC लेवल डन करें, अदरवाइज इनको सिर्फ प्रोडक्ट रिसीव होगा, इनका लेवल डन नहीं होगा, इनकी अमाउंट सारी वेस्ट चली जाएगी। अच्छा, खैर थोड़ा सा डर के भी की, लेकिन करवा दी, सर से कॉल करवा दी। सर ने खैर वहाँ थोड़ा सा ब्लंडर मार दिया, पर कॉल में मैं खुद ही ऐड थी तो मैंने थोड़ा सा उसको टैकल कर लिया। अब उस पर्सन ने वाकई ही 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी बाकी की अमाउंट अरेंज कर ली थी, और उसका ऑर्डर भी हम लोगों ने प्लेस करवा दिया था। ठीक है, ये आइडिया मुझे रिमशा मैम ने दिया था, तो वो मेरे लिए काम कर गया था तब। तो पता चल जाता है आप लोगों को, पर्सन जब ट्रेनिंग ले रहा था आपको पता चल जाता है कि पर्सन कौन सा कितने पैसे आराम से दे सकता है, या फिर वो सिर्फ एक्सक्यूजेस ही बना रहा है। ठीक है, सिर्फ पैसे निकलवाने का तरीका आना चाहिए, सारे दे देते हैं। तो इस तरह से आप उनकी क्लोजिंग करवा सकते हैं। बाकी 2CC की अप्रोच तो हो गई, उसके बाद 2CC के उनको सोल्यूशन भी मिल गया, देन आप उनकी वर्किंग स्टार्ट करवाओ। वो पर्सन को जो टाइम दिया हुआ है वो खुद आप अपने पास नोट डाउन कर लो, और जो कॉम्बो की अमाउंट होती है कभी भी अपने अकाउंट में सेंड नहीं करवानी है। और पर्सन के माइंड में चीजें आ जाती हैं कि ये इसने अपने अकाउंट में क्यों सेंड करवा ली, कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देगा, या फिर इसने अपने पास क्यों कोई बात सीनियर ने की थी। अब जो सीनियर से बात करवाई होती है, या तो उसको करवा दो या फिर अपने सीनियर अपलाइन को करवा दो सेंड। ठीक है, अपनी कॉम्बो की अमाउंट सारी उनके पास जाया करें, वो पर्सन अपने पास सारा कुछ नोट डाउन कर रहा होता है। लाइक मेरी टीम जो है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग अपने पर्सन की, सलमान को मैं बोल देती हूँ कि वो अपने पास मंगवा ले, अदरवाइज सारी की जो अमाउंट होती है कॉम्बो की वो मेरे पास आ जाती है, तो मैं सारा लिख लेती हूँ, मुझे पता होता है कि ये पर्सन की इतनी अमाउंट आई हुई है। क्योंकि आजकल थोड़े से ना ये इश्यूज भी आ रहे हैं कि टीम मेंबर्स ही क्या कर रहे हैं, FLP वालों को जाके मेल्स सेंड कर रहे हैं। इतने महान लोग हैं यहाँ पे जो मेल्स सेंड कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही है, हमें थोड़ी सी टिप्स दे दें, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा। FLP वैसे तपी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, तो काइंडली ये चीजें ना करें। उन्होंने आपकी आईडी तो सस्पेंड करनी करनी, आपके पूरी ऊपर वाली जनरेशन की भी कर देनी है। वो सिंपली वहां पे दे देती हैं वार्निंग कि आपके डाउनलाइन ने ये कंप्लेन की है हमें, आपके ऊपर वाले सीनियर अपलाइन की, उससे सीनियर अपलाइन की, हम आपके पास 24 आवर्स हैं, प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट को तो ठीक है, अदरवाइज तीनों की आईडी सस्पेंड हो जाएगी। तो आपकी छोटी सी गलती दूसरे पर्सन का फ्यूचर खराब कर देगी। तो ये चीज काइंडली ना किया करें, अपने अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट में रहा करें। कोई भी मसला आता है ना उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ नहीं अच्छी बॉन्डिंग है तो सीनियर के पास चले जाओ, बट अपनी टीम के अंदर अंदर ही रहा करो, बाहर जाके मत किया करें। बाहर वाली टीम वाले लोग बातें बनाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से हर चीज की इंफॉर्मेशन उठा के वहां पे मेल सेंड ना कर दिया करें, तो थोड़े से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि FLP वाले जो है ना पाकिस्तान के ऊपर आजकल वो मेहरबान नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ना कॉन्शियस रहा करो यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी ये सारा प्रोसीजर हो गया डे 1 से लेके एंड तक। देन उस पर्सन को जो आपने टाइम दिया हुआ है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम तक आप उसको थोड़ा सा ना, जैसे अगर मैंने टाइम दिया है, आज है 6 जून, एंड किस पर्सन को टाइम दे के आपके पास 23 जून तक का टाइम है, तो 20 या फिर 19 जून तक को मैं क्या करूँगी, उस पर्सन को रियलाइज करना स्टार्ट करवा दूंगी, थोड़ा सा रिमाइंडर देना स्टार्ट कर दूंगी कि आपको टाइम दिया हुआ था, आपने अपनी अमाउंट कलेक्ट कर ली है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट वापस मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट मतलब आप पूरी नहीं करवाते हो, आपकी सारी अमाउंट वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंडर उसको दे दो। देन उसके बाद मैं 22 को दे दूंगी रात को, फिर 23 को वो पर्सन अपना ताकि क्या करे, अपनी अमाउंट को सेंड करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप उनका लेवल
डन करवा सकते हो। ओके अच्छा, तो ये टेस्टिमनीज वगैरह जो है ना, ये सारी मैसेजेस सेंड कर दूंगी एक दफा दोबारा से वहाँ पे, आप उनको ना स्टार मैसेजेस पे ना अपने पास सेव कर लो, ठीक है, ताकि आपको बार बार किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, एक और चीज मैंने लास्ट बोलनी थी, काइंडली अपने जो न्यू एएस होते हैं ना, उनको आप लोग कंफ्यूज ना किया करें। कुछ मतलब जो न्यू एएस होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पहले 5-6 दिन तो समझ नहीं आता, इतने लिंक्स आ रहे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सेशन हमारे लिए और कौन से बिगनर को देना है, तो कौन सा न्यू प्रोस्पेक्ट को देना है। मेरे अपने न्यू एएस जो आए हैं उनके साथ ये चीज हुई है। लाइक अस्मा की मैं बात कर लेती हूँ। अस्मा ने क्या किया है, परसों मैंने उससे पर्सन का फॉलोअप लिया और मुझे पता चला कि उसने सेशन दे दिया बिगनर्स का 315 वाला, लेकिन चले वो मेरा अपना ही सेशन था वाई फॉरएवर से रिलेटेड, तो पर्सन को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ। लेकिन उसको सेशन का लिंक किसने प्रोवाइड किया, टीम के किसी मेंबर ने दे दिया। भाई आप लोगों को कंफ्यूज नहीं किया करो, वहां पे ग्रुप में लिंक्स मांगने की जरूरत ही क्या है, रिमशा मैम रात में सेंड कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा ना खुद को भी हरकत देने की कोशिश किया करो, सिंपली जाके रिमशा मैम के इनबॉक्स में से वो सेशन का लिंक कॉपी किया करो, जाकर अपने पर्सन को सेंड कर दिया करो। बार बार मांगने की जरूरत क्या कि डे 1 सेंड कर दो, डे 2 सेंड कर दो, डे 2 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। भी अपकमिंग मैनेजर्स में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वहां से जाके ले लिया करें। मैं वो ग्रुप भी बता दें जो आपने उस दिन कहा था कि टीम के पर्सन, हाँ जी वो मैंने टेलीग्राम का बता दिया सबको। टेलीग्राम को मुझे बार बार मैसेज करके ना कहा करें मैं मेरे पर्सन को ऐड कर दे, मैं सबको ऐड कर देती होती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, कभी कभी लेट हो जाता है। उधार नहीं मिलती, वहां पे सबको दी हुई है हम लोगों ने, तो वहां से आप लोग ले लिया करो। आप लोगों को मतलब क्यों, आप लोग लीडर्स हो, ठीक है, लीडर्स मांगते नहीं होते किसी से कोई चीज, खुद ही करते होते हैं सब कुछ। वो उनका डायलॉग है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो मांगने वाला काम नहीं करना, खुद वहां से रिमशा मैम का वहां पे मतलब रात में ही सारे सेशंस आ जाते हैं, मैम के इनबॉक्स से जाके ले लिया करो। अदरवाइज अपनी टीम को तो मैं सेपरेटली भी सेंड कर देती हूँ, माई टीम में सारे सेशंस के लिंक्स आ जाते हैं, आप लोग सिंपली वहां से लिया करो। 2 ही तो सेशन होते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट्स के, मतलब या तो 7:30 पे या 8:30 पे। और जो बिगनर्स होते हैं, मतलब जो पर्सन ग्रुप में ऐड हो गया वो आपका बिगनर बन गया, या फिर आप कह लो नोवस बन गया, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, 3:15 वाला सेशन देना है या फिर 9:30 वाला देना है। टाइमिंग देख के सेंड किया करो ना, ऐसे कोई उठा के नहीं कर दिया करो। हाँ जी, सीनियर सारे ही सेंड करते हैं, पर पता नहीं फिर भी क्यों जा जाके ग्रुप में मांगना और फिर वही काम हो रहे होते हैं, तो उधर से न्यू एस बड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो सारे सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं बैठे, वो बेचारे पागलों की तरह सारे सेशन अटेंड कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप वाला ग्रुप अभी क्यों यूज नहीं करे, कौन सा व्हाट्सएप वाला ग्रुप? नहीं वो तो हमने तभी खत्म कर दिया था, मैम ने बता दिया था लास्ट मंथ के एंड पे ही कि व्हाट्सएप पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि पर्सन्स कुछ मैसेजेस कर देते होते हैं, न्यू जो होते हैं ना प्रोस्पेक्ट्स, वो मैसेजेस करते हैं तो वो डेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेलीग्राम पे तो ये हमारे पास सिस्टम होता है कि अगर पर्सन कोई नेगेटिव मैसेज करेगा भी तो क्या करेंगे, उसका हम डेल कर देते हैं, तो किसी को शो नहीं होता। बट व्हाट्सएप पे ये हमारे पास फीचर नहीं है, तो वो टेलीग्राम में ही हम सबको ऐड करवाते हैं। आप सिर्फ ये किया करो अपने पर्सन का सिर्फ वहां पे ना टेलीग्राम इंस्टॉल करके पर्सन को ऐड करवा लिया करो, बाकी उसको बोलो वहां पे आप एक्टिव हो या नहीं हो कोई मसला नहीं, आपको सारे सेशंस के लिंक मैं खुद से प्रोवाइड करूंगी, मतलब ब्रॉडकास्ट में उनको लिंक सेंड किया करो, और अटेंडेंस भी उस पर्सन की वहीं आएगी, आपने कोर्स भी उसको अपना व्हाट्सएप पे ही सेंड करना है, और प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट का जो मैसेज है वो भी आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है, सारी चीजें तो उसको व्हाट्सएप पे मिल गई। उस पर्सन को इतना बिजी कर दो कि उसको टेलीग्राम पे जाने का टाइम ही ना मिले। बस एक दफा ऐड करवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि उसको पता चल जाए कि भाई इतने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो जब देखेगा हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ पर्सन वहां पे हैं, तो उसका ट्रस्ट भी थोड़ा सा बिल्डअप होता है। चलिए ठीक है, बाकी जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे रात में आप रिमशा मैम से पूछ लीजिएगा, सेशन में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, चलिए ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।